घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं आपके साथ रुमिता तिवारी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। एक मंत्र है महारक्षक, एक मंत्र है महाकवच, एक मंत्र है महामारी का महानाशक। जानिए उस महामंत्र की महिमा कालचक्र में। हमारा देश इस वक्त कोरोना महामारी की चपेट में है। ये वो समय है जब हमें पूरे संयम के साथ नियमों का पालन करते हुए इस खतरनाक बीमारी का डटकर सामना करना है। लेकिन ये सब करते हुए कई बार ये देखा गया है कि इस महामारी का लोगों पर शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक तौर पर भी बुरा असर पड़ रहा है। लोग हैरान हैं, परेशान हैं, डरे हुए हैं। और ऐसे में आज कालचक्र में पंडित जी आपको एक ऐसे महामंत्र के बारे में बताने जा रहे हैं जो इस महामारी के समय में आपके लिए महाकवच बन सकता है। इस महामंत्र का जाप करने से आपकी मानसिक स्थिति मजबूत होगी। साथ ही ये महामंत्र इस महामारी के लिए महानाशक भी साबित हो सकता है। लेकिन पूजा पाठ के साथ साथ आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि सरकार की तरफ से कोरोना को भगाने के लिए जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं इसका आप सख्ती से पालन करें। साथ ही अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो जल्दी से हमें फोन करिए। हमारा नंबर है 012066524111। महामारी से बचने के लिए महामंत्र पंडित जी से जाने। आइए उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 13 मई 2021 दिन गुरुवार। आज वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है जो पूरे दिन रात रहेगी और रोहिणी नक्षत्र पूरे दिन रात रहेगा। अतिगंड योग रात 12:51 तक है। इसके बाद सुकर्मा योग शुरू होगा। आज रोहिणी व्रत भी है और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक और आज गुलिक काल सुबह 10:36 तक बना हुआ है। इस समय में न तो यात्रा का प्रारंभ करें और न किसी नए कार्य का श्री गणेश करें। चलिए, तो अभी शुभ मुहूर्त आपने जान लिया है। अब अपनी चर्चा की हम शुरुआत करते हैं और पंडित जी से जानते हैं कि वो कौन सा महामंत्र है जो इस महामारी में महारक्षक बनकर महाकवच का काम आपके लिए करेगा। महामारी का नाश भी ये महामंत्र करने वाला है। पंडित जी, जल्दी से हमारे दर्शकों को बताइए कि इस महामारी में जहाँ पर हम सभी बहुत परेशान हैं, डरे हुए हैं, कौन सा वो महामंत्र है जो हमारे लिए महाकवच बनने वाला है। आशुतोष तुम औढ़र दानी, आरत हरहूं दीन जन जानी। भगवान शिव आशुतोष औढ़र दानी है। जब जब इस सृष्टि के सामने विकराल और विकट स्थिति उत्पन्न हुई है तब तब भगवान शिव आगे बढ़ करके उन परिस्थितियों का उन्होंने समाधान किया है। जी जानती हो रोमिता, जिस समय समुद्र मंथन हुआ, समुद्र से हलाहल विष निकला, उस विष को स्वीकार करने वाला इस जगत में कोई नहीं था। लेकिन जगत के हित में, संसार की भलाई जिसमें थी, महादेव आगे बढ़े और उस हलाहल को, उस विष को उन्होंने अपने कंठ में धारण कर लिया। उसी तरह से कहते हैं, मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। अगर आपकी किस्मत में कुछ लिखा हुआ है, ब्रह्मा ने लिखा है छठी रात में कि इतने दिन इतने घड़ी पर आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो ऐसी स्थिति में अगर आप भगवान शिव की उपासना करते हैं तो ये ब्रह्मदेव की बात गलत हो जाएगी। प्राचीन काल की बात है, मृकुंडु ऋषि हुए और उनका एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम मार्कंडे हुआ। मार्कंडे की जन्म कुंडली देखने के बाद उनके पिता मृकुंडु ऋषि ने यह कहा कि ये इस बच्चे की आयुर्दाय 5 वर्ष है। तो उन्होंने अपने बेटे को बस एक चीज समझाया कि इस रास्ते से जो भी इधर से उधर आए या जाए, सबके तुम चरण छू करके प्रणाम करते रहना, किसी न किसी का आशीर्वाद तुम्हें लग सकता है।
ये काम करने लगा बालक, और जो भी इधर से उधर आता जाता था बालक उसके चरण स्पर्श करके प्रणाम करता था। एक दिन संयोग से नारद उसी रास्ते से गुजर रहे थे। बालक ने आकर के नारद का चरण छू करके प्रणाम किया। नारद ने कहा, चिरंजीव भव, दीर्घायु भव। तब तक मृकुंडू ऋषि सामने आ गए। उन्होंने कहा, क्या कह रहे हो देवर्षि, इसकी तो आयुर्दाय समाप्त है, 2 दिन के बाद ये मर जाएगा। आप कह रहे हो चिरंजीव भव, दीर्घायु भव, तो आपकी बात का क्या होगा? तो नारद ने जब देखा तो सचमुच बात वही थी जो मृकुंडू ऋषि कह रहे थे। तब नारद सोच में पड़ गए। फिर उन्हें याद आया कि भगवान शिव तो हैं, तो चिंता की क्या बात है। नारद ने वहीं मार्कंडे को महामृत्युंजय मंत्र बताया और कहा कि बेटा, कल से तुम शिवालय में रुक करके इस मंत्र का जप करना। बालक मार्कंडे बुद्धिमान थे, तेजस्वी थे, प्रखर थे। वो जा करके शिव मंदिर में शिवलिंग के सामने बैठ करके और इसी मंत्र का बोल बोल करके जप करने लगे। यम का समय हुआ, यमदूत आए, पहले मंदिर के बाहर खड़े हो गए, फिर देखा कि बालक अंदर है। धीरे धीरे ढिठाई करते हुए वो यमदूत शिवलिंग के पास आ गए, और वहां तक शिवलिंग के पास आने तक कोई गुनाह नहीं था। जब शिवलिंग के पास और गर्भगृह के अंदर वो आ गए यमदूत, तो यमदूत मार्कंडे को दिखाई देने लगे, और मार्कंडे छोटा सा बालक उन यमदूतों के भयावह सकल सूरत को देख करके वो डर गए और उन्होंने शिवलिंग को ऐसे पकड़ लिया। इसके बावजूद भी यमदूतों का हिम्मत देखिए, उन्होंने मार्कंडे का हाथ पकड़ करके शिवलिंग से छुड़ाना चाहा। बस इतना होना था, भगवान शिव प्रकट हो गए और लेकर के त्रिशूल उन लोगों को दौड़ा लिया। सभी लोकों में वो लोग गए, यम के पास गए, ब्रह्मदेव के पास गए, विष्णु के पास गए, कहीं किसी देवता ने उन्हें मतलब शरण नहीं दिया। तो अंत में ब्रह्मा और विष्णु दोनों हाथ जोड़ करके भगवान शिव की प्रार्थना करते हैं, कहते हैं प्रभु आप अपना क्रोध शांत करिए। जब क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने कहा कि ये पंडित ये इसकी आयुर्दाय है, इसलिए ये यमदूत गए थे, यमदूतों की कोई गलती नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये मनुष्य का आयुर्दाय है, मेरे भक्तों का आयुर्दाय मेरे अनुसार होगा, अर्थात 100 साल इंसान का मेरे 1 दिन के बराबर होता है, ऐसी आयुर्दाय होनी चाहिए। और अंत में देवताओं ने माना भी, और मार्कंडे ऋषि की बहुत लंबी उम्र हुई। आज भी मार्कंडे ऋषि का नाम इस धरती पर है। तो महामृत्युंजय मंत्र के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। ये ऋग्वेद का एक श्लोक है। शिव जी को मृत्युंजय के रूप में समर्पित ये महान मंत्र ऋग्वेद में पाया जाता है। इसमें भगवान शिव के महामृत्युंजय स्वरूप से आयु की रक्षा और रक्षा के लिए प्रार्थना की गई है। इस मंत्र का दीर्घ या लघु स्वरूप जप करने से व्यक्ति हमेशा सुरक्षित रहता है। इस मंत्र को जप करने से पहले कुछ सावधानियों पर भी ध्यान रखना चाहिए, जिनका पालन करने से यह मंत्र ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। यह कई प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है, सामान्य भी और विशेष रूप से भी। कुंडली के कुछ विशेष दोषों को दूर करने में महामृत्युंजय मंत्र सबसे ज़्यादा कारगर माना जाता है, और महामृत्युंजय मंत्र से असंभव कार्यों को ठीक किया जा सकता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा आप सभी दर्शकों से कि देखिए, अगर महामृत्युंजय करने के बाद भी किसी को सफलता नहीं मिली हो तो उसका सिर्फ एक कारण हो सकता है। वो कारण ये है, कलौ चतुर्गुणा प्रोक्ता। कलयुग में किसी मंत्र का जितना वर्णन शास्त्रों में है उसका 4 गुना जब जप किया जाएगा तभी उसका पूर्ण रूपेण फल मिलेगा। जैसे महामृत्युंजय लोग आम भाषा में कहते हैं 1.25 लाख करा लीजिए। भाई 1.25 लाख कलयुग में 5 लाख कराना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि 100% रिजल्ट आए तो आप 1.25 लाख से रिजल्ट नहीं पाएंगे, आप 5 लाख से पाएंगे, क्योंकि कलयुग है पापाचार, अनाचार, दुराचार बहुत अपनी उच्च अवस्था में है। और जो पंडित जी लोग आपके यहाँ अनुष्ठान करने आते हैं वो भी जरूरी नहीं है कि प्रातः सायं संध्या करते हों, गायत्री का जप करते हों, सूर्य को अर्घ्य देते हों, नित्य नैमित्तिक पूजा करते हों, ऐसा नहीं है। तो इसलिए कलयुग में 4 गुना मंत्रों का जब जप किया जाएगा तो उसका संपूर्ण रूप से फल प्राप्त होगा, जो चमत्कारिक होगा। यही बात मैं कहना चाहता हूँ।
चलिए, तो अभी पंडित जी से आपने जाना कि महामृत्युंजय मंत्र की क्या महिमा है और किस तरह से आपको काफ़ी सावधानी रखनी है ताकि ये मंत्र और प्रभावशाली होकर आपके रूप में महाकवच के रूप में काम करे। आगे इसके बारे में और भी जानकारी हम पंडित जी से जानेंगे, लेकिन फिलहाल राशि अनुसार चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। मेष राशि की बात करेंगे, कैसी रहेगी आज आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत। साथ ही आज आपके लिए शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, देखिए। मेष राशि के जातकों के लिए आज का ग्रह गोचर अनुकूल इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज आपके द्वितीय भाव में शुक्र की स्थिति, धन भाव में धनेश की स्थिति बनी हुई है। साथ में उच्च का चंद्रमा राहु और बुध के साथ सूर्य के साथ गोचर कर रहा है। तो ऐसे में अगर आप कहीं पैसा लगाना चाहते हैं तो आंख बंद करके आप निवेश करिए, आपको नुकसान नहीं होगा। और आज आपके काम समय पर पूरे होंगे। जहां तक रिश्तों की बात है, अपनों की मदद करने से आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। दिन में 4 बजे के बाद ग्रह स्थिति जब बदलेगी तो थोड़ा सा आलस्य और थोड़ी सी थकान महसूस हो सकती है। सावधानी आपको ये बरतनी है कि नकारात्मक व्यवहार से बिल्कुल बचें। जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए सिल्वर है। जय मां विंध्यवासिनी। और मेष राशि के बाद आइए बात करेंगे वृषभ राशि की, कैसी रहेगी आज आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत। साथ ही आज आपके लिए शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, देखिए। वृषभ राशि में सूर्य, चंद्रमा, बुध और राहु की स्थिति है। सूर्य चंद्रमा की ये स्थिति अच्छी नहीं है, ये अधम योग कहलाती है। लेकिन खैर कोई बात नहीं घबराने की। आपके द्वादश भाव में बृहस्पति भले बैठा हुआ है, लेकिन आपके द्वादश भाव में सूर्य की स्थिति और दशम भाव में बृहस्पति की स्थिति है। ऐसे में आप एक बात जान लीजिए कि अगर आप अपना जेब देख करके या अपना बजट देख करके या अपना हिसाब देख करके खर्च करें तो ये आपके लिए समझदारी होगी। और मुझे विश्वास है ये समझदारी आप दिखाएंगे। थोड़ा सा कारोबार में रुकावट तो आएगी, लेकिन वो रुकावट क्षणिक होगी, उसका समाधान आप कर पाएंगे। हाँ, बच्चों से जुड़ी किसी बात पर थोड़ी सी चिंता हो सकती है, खास करके विवाह शादी को लेकर के। और अगर आप थोड़ा सा भी तनाव लेंगे तो स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, तनाव भी बढ़ सकता है। इसलिए आज आपको पूरे दिन प्रसन्न रहने की कोशिश करनी चाहिए। आपको किसी भी तरह का सरकारी विरोध या सरकार का विरोध या कानून के विपरीत कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अपने भोजन से पहले गाय के लिए पहली रोटी आपको जरूर भेजना चाहिए। और शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और आप हमेशा स्वस्थ रहें, कभी कोई बीमारी आपको छू ना पाए, इसके लिए आपको कैसे महामृत्युंजय का जाप करना है, कौन से खास उपाय से जुड़े हुए करने हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, अभी आपने बताया कि जो महामंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र, जो इस महामारी में हमारी रक्षा भी करेगा, लेकिन इस दौरान प्रोटोकॉल्स का आपको पालन करना है। ये मंत्र अकेले सिर्फ आपकी रक्षा नहीं करेगा, प्रोटोकॉल्स भी आपको काफ़ी हद तक बचाएंगे कोरोना से, ये बहुत ध्यान रखिएगा। तो पंडित जी, क्या नियम है? आपने भी बताया कि प्रभावशाली भी होगा जब नियमों को ध्यान में रखकर इसका जाप किया जाए, तो क्या नियम है? देखो, जहां तक नियम की बात है तो नियम की बात यह है कि महामृत्युंजय मंत्र का जप, महामृत्युंजय मंत्र का जप होम अगर एकाक्षरी को किया जाए तो आपको 108 बार सुबह शाम रुद्राक्ष की माला पर यह मंत्र जप करना चाहिए। आपको कभी कोई बीमारी ना लगे, नियमित रूप से आप स्वस्थ रहें, इसके लिए एकाक्षरी मंत्र को नियमित रूप से जप करना चाहिए। 108 दाने की रुद्राक्ष की जो माला हो, उसी माला पर इस मंत्र का जप करना चाहिए। शिव जी का ध्यान करके इस मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र जप में एक सावधानी रखनी चाहिए। आपके घरों में जो कैलेंडर लगे हुए हैं या जो चित्र लगे हुए हैं, उसमें भगवान शिव को नीले रंग में, श्याम वर्ण में दिखाया गया है। यही मैं अपने सभी दर्शकों से कहना चाहता हूँ। भगवान शिव नील वर्ण नहीं है। शास्त्र कहता है भगवान शिव अत्यंत गौर वर्ण है। यहाँ तक
कि उनका रंग जो है कपूर के समान स्वच्छ है। ये तभी तो चाहे जहां आप आरती, चाहे जब आपने आरती किया होगा तो एक मंत्र बोला होगा, कर्पूर गौरम, जो कपूर के समान गौरवर्ण है, करुणावतारम, जो करुणा के अवतार हैं, संसार सारम, जो पूरे संसार के मुख्य तत्व हैं, भुजगेंद्र हारम, जिसका हार जो है वो नाग है, सदा वसंतम हृदयारविंदे, ऐसे भगवान शिव हर समय हृदय में विराजमान हो, भवम भवामी सहितम नमामि, भवानी अर्थात पार्वती के सहित भगवान शिव को प्रणाम करते हैं। तो कहने का मतलब ये है, होम जो है ये भगवान शिव का बीज मंत्र है। कहीं कहीं मिस्टेक प्रिंटिंग हराम भी लिखा हुआ है, लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ आपसे कह रहा हूं, हराम शब्द जो है ये मंत्र शुद्ध नहीं है। होम यही शुद्ध शब्द है, और इस मंत्र का जप करने से निश्चित रूप से 1,00,000 बार इस मंत्र का जप करने से पूरा एक पुरस्चरण हो जाता है, और व्यक्ति हर समय हर स्थिति में सुरक्षित रहता है। हाँ, मंत्र जप के बाद आपको किसी रोगी व्यक्ति की सहायता भी करनी चाहिए। अस्पताल में हो सके तो कुछ दवाइयाँ बांटने में सहयोग करना चाहिए, और अपने छत पर पंछियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करें। लेकिन ध्यान रखें, छत का प्रतिनिधित्व तो राहु ग्रह करता है। छत गंदी होगी तो भाग्य रूठेगा। इसलिए दाना पानी रखने के साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि छत पर रोज झाड़ू लगे, वहाँ किसी तरह की गंदगी ना हो, वहाँ किसी तरह का गंदगी दिखाई न दे। ये बात भी ध्यान रखेंगे, वरना कहते हैं ना, हवन करते हुए हाथ जलता है। तो ऐसा भी परोपकार न करिए जिससे आपका नुकसान हो जाए। तो आप सावधानी यही है कि आप अगर कोई अच्छी चीज़ कर रहे हैं तो उसके साथ साथ जो सावधानी है उसे भी अमल में लाएं। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, अभी आपने जाना कि महामृत्युंजय मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो इससे जुड़ी कौन सी सावधानियां हैं, कौन से नियम हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, तभी ये मंत्र पूरी तरीके से आपको फायदा पहुंचाएगा। आगे मिथुन राशि के जातकों का पूरा दिन कैसा रहने वाला है जानेंगे पंडित जी से, लेकिन उससे पहले कालचक्र दर्शक वीना जी हमारे साथ हैदराबाद से जुड़ गई हैं। आइए उनसे बात करेंगे। वीना जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। धन्यवाद मैडम। पंडित जी नमस्कार। पंडित जी हाँ नमस्कार, जरा जोर से बोलिएगा वीना जी। जी 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 पंडित जी, मेरी बेटी का डेट ऑफ बर्थ है 24 अगस्त शाम में 4:05। बेटी इस समय बहुत सता रही है, कोई भी बात सुनती नहीं है और पढ़ाई में भी ध्यान नहीं देती है। पंडित जी, मुझे बड़ी चिंता है कि इसका फ्यूचर कैसा होगा, आखिर इन फ्यूचर में कुछ नौकरी कर पाएगी या नहीं, और इसका कैसे घर में शादी होगा और कब तक होने का चांस है। चलिए बीना जी, मैं बता देता हूँ। आपके पुत्री भाव का स्वामी है बुध, जो इस समय राहु और चंद्रमा सूर्य के साथ है और वृषभ राशि में है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। थोड़ी सी जिद्दी जरूर है, लेकिन बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि की, बहुत ही समझदार और बहुत ही सेंसिटिव है। घर में उसकी चाहे जो जिद है, बाहर उसकी कोई जिद नहीं है। बाहर वो काफ़ी समझदारी से अपने जीवन को आगे बढ़ाती है। विवाह शादी की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सही समय पर विवाह शादी हो जाएगा। 24 से लेकर के 26वें वर्ष में विवाह का योग है। जहाँ तक नौकरी का योग है तो इसके बारे में बताना चाहूँगा कि नौकरी में, बैंकिंग के क्षेत्र में या फिर शिक्षा के क्षेत्र में ये रोजगार परक हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आप ये मत हमारी बात पकड़िएगा कि आपने कहा था तो सरकारी नौकरी क्यों नहीं हुई। प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छा काम मिल सकता है और ये अपनी जिम्मेदारियों का अच्छे ढंग से निर्वहन करेगी। हाँ, एक काम आप करिए, तुरंत आपको परिवर्तन दिखाई देगा। 100 ग्राम देसी कपूर 5 बुधवार इसके हाथ से किसी मंदिर में आरती के लिए दिलवाइए। और 10 साल से छोटी 5 लड़कियों को नमकीन का कोई पैकेट, जैसे कुरकुरे, लेज, ये सब चीज़ें आती हैं जो पैक होती हैं, जो खुली नहीं होती हैं, जो ख़राब नहीं होती हैं, वो छोटी बच्चियों को दिलवाइए। निश्चित रूप से इसके व्यक्तित्व में और इसके मतलब कि हाव भाव में आपको परिवर्तन महसूस होगा। और आइए बात करेंगे अब मिथुन राशि की। आज का पूरा दिन कैसा बीतने वाला है, देखिए। मिथुन राशि में मंगल की स्थिति है। भाग्य स्थान में बृहस्पति है जो पूर्ण दृष्टि से मंगल को देख रहा है। और धन भाव का स्वामी चंद्रमा अपनी उच्च राशि में है। ऐसे में अगर आप चाहें तो पैसे का लेन देन कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज आप दैनिक कार्यों में ही उलझे रहेंगे।
आपको चाहिए कि आप अपने परिवार को भी समय दें। अगर खान पान पर आपने संयम नहीं बरता तो सेहत में गिरावट आ सकती है। भावुकता में कोई फैसला ना लें। आज आपको 1 गिलास गुनगुने पानी में 2 चम्मच शहद डालकर नींबू निचोड़कर उसका सेवन करना चाहिए। ये आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होगा। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, महामारी का ये समय चल रहा है और अगर ऐसे में आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं, बार बार किसी दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं या फिर घर पर रहते हुए ही बार बार आपको चोट लग रही है, तो कितने अक्षर का महामृत्युंजय मंत्र आपकी रक्षा करेगा, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, अगर हमारे दर्शक इसी तरह की किसी स्थिति से जूझ रहे हैं इस वक्त कि बार बार चोट लग रही है, दुर्घटना हो रही है उनके साथ, या बीमार है लगातार, या परिवार का कोई सदस्य बीमार है घर में, तो वो महामृत्युंजय के कितने अक्षरों का जाप करें? देखो, महामृत्युंजय मंत्र के कई प्रकार हैं रोमिता जी। मंत्र महारणव और मंत्र महोदधि में इन मंत्रों के भेद का वर्णन किया गया है। एकाक्षरी मंत्र होता है जो मैंने बता दिया, त्रयाक्षरी मंत्र होता है, चतुराक्षरी मंत्र होता है, दशाक्षरी मंत्र होता है और यहाँ तक कि 64 अक्षरों वाला भी मंत्र होता है। और सबका उद्देश्य अलग है और सबका कार्य करने का तरीका अलग अलग है। अच्छा। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा, महामृत्युंजय का वो त्रयाक्षरी मंत्र जो करने में सुगम और फल देने में कामधेनु के समान है। आप कहेंगे वो क्या है? वो है ओम जूम सह। ये 3 अक्षर हुआ ना, ओम प्रणव जूम सह 2 अक्षर, 3 हो गया। जब आप नित्य छोटी छोटी बीमारियों में फंसे रहते हैं, आपके मुंह में थूक बनना कम हो जाता है, हर समय आपको हल्का सा बुखार महसूस होता है, थकान होता है, पूरे बॉडी में पेन रहती है, या बेवजह आप कहीं गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, तो अलग अलग तरह से घर पर अगर आपको परेशानी हो रही है तो ऐसे में रात में सोने से पहले हाथ पैर धो करके पूरब दिशा में मुंह करके रुद्राक्ष की माला पर इस मंत्र का कम से कम 3 माला जप करें। ओम जूम सह 3 माला जप करें। अगर आपको व्यस्तता है, आप नहीं कर सकते हैं, आप यात्रा में हैं, रास्ते में हैं, तो भी सूर्यास्त के बाद हाथ पैर धोकर आंख बंद करके भगवान शिव का ध्यान करके कम से कम 27 बार इस मंत्र को जरूर बोलिए। ओम जूम शह, ओम जूम शह, ओम जूम शह। और अगली सुबह जब उठिए तो कुत्तों को दूध और रोटी और चींटियों को चीनी डालिए। इससे निसंदेह आप स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे और आपका भाग्योदय बना रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए बात करेंगे कर्क राशि की। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि कर्क राशि का स्वामी एकादश भाव में इस समय वृषभ राशि में गोचर कर रहा है, सूर्य और राहु बुध के साथ। और धन भाव का स्वामी सूर्य अपने भाव को स्नेहा दृष्टि से देख रहा है, मेष राशि में स्थित होकर। तो इसका सीधा जो इम्पैक्ट होता है आपके ऊपर वो ये कि आपके जीवन में धन लाभ की पूरी संभावना बनी हुई है। अगर आप व्यवसायी हैं तो निसंदेह आज का दिन आपके लिए अच्छा है। अगर आप विवाह योग्य हैं तो वैवाहिक जीवन के नए रास्ते खुलेंगे, बात बन सकती है, आपका वैवाहिक जीवन खुशहाल रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर के न डरने की जरूरत है, न घबराने की जरूरत है, सिर्फ सावधान रहने की जरूरत है। बिना सोचे समझे कोई फैसला मत लीजिए। पंछियों को दाना डालिए, पानी दीजिए। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। महामारी के महासंकट में कैसे महामृत्युंजय मंत्र बनेगा आपका रक्षा कवच, यही आज काल चक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, पंडित जी से जानते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र के और कई चमत्कार क्या हैं, किस तरीके से ये चमत्कारी प्रभाव दिखाता है। पंडित जी, और कौन से चमत्कार हैं महामृत्युंजय मंत्र से जुड़े हुए? महामृत्युंजय मंत्र के चमत्कार को बताने के लिए तो मेरी समझ से एक बार सरस्वती का भी मुंह छोटा हो जाएगा, क्योंकि महामृत्युंजय का चमत्कार या महामृत्युंजय की महिमा कहना ये भगवान शिव की महिमा कहनी है। और भगवान शिव की महिमा कहने के लिए वो जीव नहीं सामर्थ्यवान है जिसको बोलने की ताकत भगवान शिव ने दी है। लेकिन फिर भी शास्त्र जो कहते हैं हम वो बात आपके सामने रखेंगे।
महामृत्युंजय चतुराक्षरी भी होता है, जैसे ओम हौम जूम सह। अगर आपका किसी बीमारी के चलते छोटा या बड़ा ऑपरेशन होने वाला है, या आप मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, और इस समय तो खास करके जब कोरोना काल में इतना ज़्यादा भयावह महामारी है, और इस समय में भी ये जो डॉक्टर लोग हैं, जो नर्स हैं, जो मेडिकल स्टाफ हैं, ये अपने जान की बिना परवाह किए दूसरों की ज़िंदगी बचाने में लगे हुए हैं। ये साक्षात धरती पर देवता स्वरूप हैं, इनका नमन करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग अपने निहित स्वार्थ के लिए उत्तेजना में आकर के इनके साथ जो व्यवहार करते हैं वो पूरे समाज के ऊपर कलंक है। आप इनके बारे में कभी सोचिए, कितने घंटे काम करते हैं, किस एंजाइटी में काम करते हैं, और कितना ज़्यादा लोगों की बातों को भी सुनते हुए ये धैर्य से काम करते हैं। कभी ऐसा नहीं कि आपने किसी डॉक्टर को कुछ बोल दिया तो डॉक्टर आकर के आपके पेशेंट को जहर की सुई लगा देगा, ऐसा कभी नहीं होता। डॉक्टर आपके चुभने वाली बातों को भी सुन करके आपके पेशेंट को अमृत ही देना चाहता है। हम तो अपने दर्शकों से यही कहेंगे, जो कुछ होना है वो भगवान करेंगे, लेकिन डॉक्टर, चिकित्सा के क्षेत्र में जुड़े हुए जो लोग हैं, उनका सम्मान हमें करना चाहिए। सुबह भगवान शिव जी को जल अर्पित करके रुद्राक्ष की माला पर चतुराक्षरी मृत्युंजय मंत्र का कम से कम 3 माला जप होना चाहिए। मंत्र जप करने के बाद किसी गरीब व्यक्ति को वस्त्र भी दान करना चाहिए। आप एक बात जान लीजिए, इसका भी 3 लाख का ही पुरस्चरण होता है। जो लोग इस मंत्र को बिना किसी कामना के 3 लाख बार शिवालय में बैठकर मंत्र जप कर लेते हैं, ऐसे लोग पूरे जीवन के लिए एक अदृश्य कवच से सुसज्जित हो जाते हैं, और ऐसे लोगों के जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ सदैव बने रहते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आइए बात करेंगे सिंह राशि की। आज का पूरा दिन आपका कैसा बीतेगा, देखिए। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज का जो ग्रह गोचर है वो ये कह रहा है, कहीं ना कहीं से आपका राशि स्वामी सूर्य भले ही भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, लेकिन धन भाव का स्वामी बुध जो राहु और सूर्य के साथ बैठा हुआ है, ये इस बात का संकेत है कि दिन में 2 बजे के बाद आपकी थोड़ी सी आर्थिक स्थिति में गिरावट या धनहानि की संभावना बनेगी। अगर आप संपादकीय करते हैं, लिखते हैं, प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से आज आपका किया हुआ काम सराहनीय होगा। घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। अगर खान पान पर ध्यान नहीं देंगे तो पेट में इन्फेक्शन भी हो सकता है, इसलिए आपकी शरीर, आपका जीवन बहुत ही सेंसिटिव है। आप अपने को सामान्य लोगों की तुलना में न समझ करके बल्कि अपने खान पान को स्पेशलाइज करें कि यही आपको खाना है तो वही आपको खाना है। अपनी गलतियों को तुरंत सुधारें और गलती के लिए अपने अंदर उस गलती के लिए पश्चाताप भी करें। भूखे को भोजन कराना आपके लिए लाभकारी है। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए बात उनकी जिनकी राशि कन्या है, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत। साथ ही आज आपके लिए शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, देखिए। कन्या राशि पर मंगल की पूर्ण दृष्टि है। भाग्य स्थान में ग्रहण दोष है, सूर्य चंद्रमा राहु के साथ है। इसलिए मेरे भाई, अगर आपकी कन्या राशि है तो एन केन प्रकारेण धन हानि की संभावना बनी हुई है। इसलिए अपने धन दौलत सामान से लेकर के आपको सावधानी बरतनी चाहिए। बिल्कुल लापरवाही ना करें। कार्य क्षेत्र में किसी सहकर्मी से बहस हो सकती है, किसी करीबी से रिश्ते बिगड़ सकते हैं। इसलिए आज अपने मन का तनाव किसी के ऊपर मत निकालिए। शारीरिक मानसिक रूप से आप ठीक रहेंगे, लेकिन धैर्य रखें और बहुत सी बातों को अपने हृदय पर ना लें। आज यात्रा करने से आपको बचना चाहिए। गाय को रोटी या हरा चारा खिलाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी।
चलो एक बार फिर से चर्चा पर लौटते हैं। पंडित जी, आपने बताया कि महामृत्युंजय मंत्र के अलग अलग प्रकार हैं, तो ऐसे में अब कौन से प्रकार के बारे में आप बताने वाले हैं, या यूं कहूं कि आप कितने अक्षर वाले महामृत्युंजय मंत्र के बारे में बताएंगे और कैसे ये हमारी रक्षा करेगा? ये बड़ा लोकप्रिय है जो मैं बताने जा रहा हूँ जी। ये है दशाक्षरी। ओम जूम शह माम पालय पालय। जब ये मंत्र किसी को दिया जाता है तो इसमें थोड़ी सी चीज़ें जोड़ी जाती हैं। वो क्या? ओम जूम शह माम पुत्रम पालय पालय सह जूम ओम। ठीक है। इसी तरह से माम पतिम पालय पालय, माम पुत्रम पालय पालय, माम भ्रातु पालय पालय। मतलब जिस रिश्ते के लिए आप जप कर रहे हों उस रिश्ते को अगर इसमें आप जोड़ लें तो ये अमृत के समान फल देने वाला अमृत मृत्युंजय मंत्र है। जिसके लिए भी इस मंत्र का आप जप करेंगे उसका नाम दशाक्षरी मृत्युंजय मंत्र में आपको जोड़ना होगा। जैसे पंडित जी ने बताया कि आपके बेटे को बहुत अरिष्ट है, बहुत ग्रह है, और महामृत्युंजय कराने के लिए आप सामर्थ्यवान नहीं हैं, क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र कराने में पैसा लगता है ज़्यादा। तो आप खुद को चाहिए आपको कि आप किसी शुभ मुहूर्त में जब शिववास हो तब किसी शिवालय में बैठकर पहले दिन भगवान शिव की पूजा करके ओम जूम शह माम पुत्रम पालय पालय शह जूम ओम इस मंत्र का 5 माला जप करके भगवान शिव को जल, बेलपत्र, सफ़ेद फूल और मंदार, धतूरा, भांग ये चीज़ें सुसज्जित करके उनको समर्पित करके फिर आपको अपने घर आकर के इस जप को आगे बढ़ाना चाहिए। निसंदेह जिस रिश्ते के लिए भी आप ये जप करेंगे उसका जीवन लंबा हो जाएगा, वो दीर्घायु हो जाएगा, उसके रोग और उसके कष्ट, मारक ग्रहों की प्रक्रिया निलंबित हो जाएगी। तांबे के बर्तन में जल भर करके दशाक्षरी का मृत्युंजय जो कर रहे हैं आप, तांबे के लोटे को रखिए और मंत्र से अभिमंत्रित करके उस जल को उस रोगी को पिलाइए जिसके स्वास्थ्य के लिए आप ये कर रहे हैं। परेशानी, संकट और बीमारी से निसंदेह छुटकारा मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए बारी तुला राशि की, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन? देखिए तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि पर सूर्य देव की पूरी दृष्टि बनी हुई है, मंगल आपके भाग्य भाव में है और सुख भाव में आपके शनिदेव बैठे हुए हैं। ऐसे में माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी। लेकिन आपके 10वें भाव में चंद्रमा स्वामी होकर के अधम योग बना रहा है, इसलिए आज नए काम की शुरुआत आप ना करें। घर में थोड़ा सा कलेश हो सकता है, तो आज जोश में आकर के होश मत खोइएगा। किसी के मान सम्मान को ठेस न पहुंचे, ध्यान रखिएगा। किसी भूखे को भोजन कराइएगा। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए फिरोजी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आपके घर में कोई सदस्य किसी असाध्य रोग से पीड़ित है तो आपको कैसे और कितनी बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है ताकि एक महाकवच आप उस व्यक्ति के लिए तैयार कर सकें, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी इसके बारे में बताइए। देखिए अब हम जिस मंत्र के बारे में बताने जा रहे हैं, ये मंत्र जब पंडित जी लोगों द्वारा अपने यजमान के लिए किया जाता है, और यही मंत्र है जब पंडित जी लोग इस मंत्र का जप अपने यजमान के लिए करते हैं। इसको मृत संजीवनी महामृत्युंजय मंत्र भी कहते हैं। लेकिन इसको करने पर ध्यान रखना चाहिए कि अक्षरों में कहीं अशुद्धि न हो। तो कैसे करेंगे? ओम हौम जूम शह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वः भुवः भू ओम शः जूम हौम ओम। ये मंत्र है। इस मंत्र का जप कम से कम सपाद लक्ष्य 1.25 लाख और उसका दशांश, हवन, तर्पण, मार्जन, ब्राह्मण भोजन कुल मिलाकर 1,40,000 5 दिनों के अंदर 11 वैदिक ब्राह्मणों द्वारा जरूर होना चाहिए। जब रोग असाध्य हो जाए, जीवन की आशा ना बचे, तब मृत संजीवनी महामृत्युंजय मंत्र का कम से कम
64 बार जप करके और तत्काल में बीमार व्यक्ति के सर पर दाहिना हाथ रखने से चमत्कारिक लाभ होता है। जब भी इस मंत्र का जप करवाएं तो पूरे परिवार का अनुष्ठान में होना आवश्यक है। अगर किसी और के लिए जप करवा रहे हैं तो हर रोज पूजा के बाद उस व्यक्ति के सिरहाने ले जा करके पूजा के फूल या 3 पत्ती वाला बेलपत्र जो भगवान शिव को अर्पित आपने किया है, एक बेलपत्र उस मरीज के सिरहाने आप रख दीजिए। आपका मरीज निसंदेह अच्छा होगा, चिरंजीव होगा, दीर्घायु होगा भगवान शिव की कृपा से। और आइए बात करेंगे वृश्चिक राशि की, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, देखिए। तो चलिए, वृश्चिक राशि में तो केतु की स्थिति है और 4 ग्रह पूरी दृष्टि भी दे रहे हैं। पराक्रम के स्थान में शनि है, तो कह ये सकते हैं कि आज पैसों से जुड़ा कोई बड़ा फैसला आपको नहीं लेना चाहिए। दुविधा में रहने से काम बिगड़ सकता है। गलतफहमी बढ़ने से परिवार में कलह हो सकती है। आज अपने सेहत का ध्यान रखिएगा। चीज़ों को आसान बनाने की कोशिश करें। जरूरतमंद को कपड़े और अनाज दान करें। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अभी पंडित जी से हमने महामृत्युंजय मंत्र के महालाभ तो जान लिए हैं, लेकिन जब भी आप इस मंत्र का जाप करेंगे, जब इसे जपना शुरू करेंगे, तो कौन से वो नियम हैं, सावधानियां हैं जो आपको बेहद ध्यान में रखनी है, बिल्कुल नहीं भूलना है? आइए जानेंगे इस बारे में। पंडित जी, नियम क्या है, सावधानियां क्या है, क्या बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि तभी तो मंत्र प्रभाव दिखाएगा या असर दिखाएगा। पहली बात तो ये कि महामृत्युंजय मंत्र और भगवान शिव के प्रति आपकी अटूट आस्था और श्रद्धा हो। ये आपके श्रद्धा का पिलर इतना मजबूत हो कि कभी किसी हवा से वो हिलने न पाए। तो महामृत्युंजय मंत्र का जप नियम और सावधानी के साथ अगर किया जाए तो ये कामधेनु के समान फल देता है। इस चमत्कारिक मंत्र का पूरा फल अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो इसका मतलब कि सावधानी नहीं हो रही है। इस मंत्र का जप सुबह और शाम दोनों समय में किया जा सकता है। कष्ट या संकट के समय में इसका जप कभी भी किया जा सकता है। यह जप शिवलिंग या शिवजी के चित्र के सामने करना चाहिए। जप रुद्राक्ष की माला से करना चाहिए। मंत्र जप के पहले शिव जी को जल और बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। जो भी मंत्र जपना हो उसका जप उच्चारण की शुद्धता से करें। एक निश्चित संख्या में जप करें। मंत्र का उच्चारण होठों से बाहर नहीं आना चाहिए। यदि अभ्यास न हो तो धीमे स्वर में जप कर सकते हैं। जप काल में धूप दीप जलते रहना चाहिए। वायुमंडल अच्छा होना चाहिए। महामृत्युंजय के सभी जप कुशा के आसन पर बैठ करके कर सकते हैं, लेकिन तब जब आप गृहस्थ आश्रम में ना हों तब। कुशा का आसन सर्वोत्तम है, लेकिन उन्हीं आसन पर सब प्रकार के जप किए जा सकते हैं। वैसे पहले तो जो आसन का नाम शास्त्रों में वर्णित है, अगर उसको कहा जाए तो इस देश में मुकदमा हो जाएगा। कह रहे आप तो मतलब हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं और चमड़े के आसन की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में कुशा के आसन भी अगर हो तो उसके ऊपर मुलायम कंबल रख करके स्वस्थ आसन में बैठ करके जप करना चाहिए। जप करते समय जल में दूध मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक भी करना चाहिए, और अगर हो सके तो रुद्र सूक्त के 16 मंत्रों को बोलते हुए भगवान शिव का अभिषेक करें। महामृत्युंजय मंत्र के सभी उपाय पूरब दिशा की ओर मुँह करके करना चाहिए। जप करते समय ध्यान पूरी तरह मंत्र में ही रहना चाहिए, इधर उधर ध्यान को न भटकाएं। जप करते समय आलस्य न आने दें। जप करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखें कि किसी प्रकार का अशौच और अपवित्रता से आप दूर रहें, और जब तक आप अनुष्ठान में हैं तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करें, खान पान का पालन करें, और किसी प्रकार से श्राद्ध का अन्न या श्राद्ध का धन आपको अनुष्ठान में रहते हुए प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का आज का राशिफल, कैसा रहेगा आपका पूरा दिन, देखिए। धनु राशि का ग्रह गोचर यह है कि आपके 7वें भाव में मंगल स्थित होकर के लग्न को पूरी दृष्टि से देख रहा है, और आपके 6ठे स्थान में सूर्य, चंद्रमा, राहु और बुध की स्थिति है। देखिए, आपके धन भाव में शनि स्वगृही है, तो धन लाभ तो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।
लेकिन काम के मुताबिक सफलता नहीं मिलेगी। जीवन साथी के साथ रिश्ते सुधरेंगे, ये अच्छी बात है। स्किन से रिलेटेड कोई दिक्कत हो सकती है। आज आपको कोई महत्वपूर्ण डिसीजन नहीं लेना चाहिए। आज आपको माँ लक्ष्मी को चांदी की कटोरी में सुंदर खीर बना करके पंचमेवा डाल करके उसका भोग लगाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। और धनु के बाद अब बारी आती है मकर राशि की। बात करते हैं मकर राशि की और जानते हैं कि आज मकर राशि वालों का राशिफल क्या कहता है। आपके खर्च का मालिक बृहस्पति आपके धन स्थान में है, जिसका सीधा मतलब है कि आज आपकी जेब टाइट रहने वाली है, अर्थात आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। कामकाज की बात करूं तो काम में सही योजनाएं आपको सफलता दिलाएंगी। क्रोध करने से रिश्ते बिगड़ेंगे। आज अपने पेट का ध्यान रखें, कानूनी मामलों से दूर रहें और किसी प्रकार के एडिक्शन में या नशा में आने की कोशिश ना करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आपकी राशि कुंभ है तो आप भी जान लीजिए कि आज का पूरा दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है। आज आपका भाग्य आपका कितना साथ देगा, देखिए। कुंभ राशि में बृहस्पति की स्थिति है। ऐसे में पैसों का लेन देन कर सकते हैं। जरूरी काम में सतर्कता बरतें। माँ से पूरा स्नेह मिलेगा। दोपहर के बाद थोड़ी सी स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। गुस्सा करने से बचिएगा और हनुमान जी की पूजा उपासना आपके लिए आवश्यक है। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए हमारे साथ काल चक्र दर्शक जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। अपना नाम बताकर अपना प्रश्न करिए। आप तक आवाज पहुंच रही है? हेलो, अपना नाम बताकर अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। सरस्वती देवी, लखनऊ से। सवाल करिए अपना। अपनी बेटी के बारे में पूछना है। बेटी का क्या नाम है? पंडित जी नमस्ते। नमस्ते। बेटी का स्नेहा नाम है। 94 5 अक्टूबर उसका जन्म है। 5 अक्टूबर 94 का जन्म है। बेटी का स्नेहा नाम है। शादी के बारे में बहुत परेशान है पंडित जी, शादी नहीं हो रही है। मैं बताना चाहता हूँ, देखो ऐसा है, सूर्य और शनि दोनों की स्थिति इस समय परस्पर पंचम नवम है। बिल्कुल चिंता ना करो और अति शीघ्र विवाह के संयोग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस बिटिया से कहो कि 16 बृहस्पतिवार के व्रत कर ले, केले के पेड़ की पूजा करे, बृहस्पतिवार के व्रत पढ़े और बृहस्पतिवार के दिन भीगी हुई चने की दाल और गुड़ किसी गाय को खिलाए। ये उपाय अगर 16 बृहस्पतिवार आप करवा दोगे तो निसंदेह बहुत अच्छे और संपन्न परिवार में रिश्ता जुड़ जाएगा और जरा सी भी परेशानी नहीं होगी। मंगलवार के दिन कौन सी 7 गलतियां आप पर भारी पड़ सकती हैं? कौन से वो 7 काम हैं, 7 चीजें हैं जो आपको मंगलवार को भूल कर भी नहीं करनी है? जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी जल्दी से बताइए कि 7 कौन सी वो चीजें हैं जिसका हमारे दर्शक ध्यान रखें मंगलवार के दिन। देखिए, वैसे तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 7 दिनों के लिए कुछ कुछ सावधानी शास्त्रों में वर्णित की गई है, लेकिन आज विशेष रूप से केवल मंगलवार के दिन क्या करना चाहिए कि आपके जीवन में कोई अनिष्ट न हो, कोई बुरा वक्त न आए, इसके लिए ध्यान रखिए। मंगलवार के दिन श्रृंगार का सामान नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मंगलवार के दिन श्रृंगार का सामान खरीदने से वैवाहिक संबंधों में दरार आती है। मंगलवार से गलती से भी उड़द का दाल बना करके भोजन में सम्मिलित नहीं करना चाहिए। मंगलवार को उड़द का दाल खाने से शनि और मंगल का संयोग हो जाएगा, जो आपकी सेहत के लिए और आपके वैवाहिक जीवन के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उड़द का संबंध शनिदेव से है और मंगलवार के दिन नाखून काटना भी अशुभ माना जाता है। मंगलवार के दिन ऐसा करने से आपको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। मंगलवार के दिन बड़े भाई से झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मंगल का संबंध सीधा बड़े भाई से है। भाई से विवाद मंगल को खराब करता है, जिससे दुर्घटना और कष्ट का सामना करना पड़ता है। मंगलवार के दिन काले रंग के कपड़े नहीं खरीदने चाहिए और ना ही पहनने चाहिए। मंगलवार को लाल रंग के कपड़े पहनने से मंगल दोष का प्रभाव कम होता है। मंगलवार को भूमि नहीं खरीदनी चाहिए। ऐसा करने से मंगल ग्रह का अशुभ प्रभाव बढ़ता है।
जय मां विंध्यवासिनी। श्रेय, तो अभी आपने जाना कि वो 7 कौन सी गलतियां हैं जो आपको मंगलवार को भूल कर भी नहीं करना है। इन बातों का जरूर ध्यान रखिए ताकि आपके जीवन में भी सकारात्मक बदलाव इसके बाद देखने के लिए मिले। कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। अपना नाम बताकर अपना प्रश्न करिए। आप तक आवाज पहुंच रही है? अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो नाम बताकर अपना प्रश्न करिए। जी मैम, मेरा नाम रामलाल है। जी रामपाल जी। पंडित जी, मैं राजस्थान के चूरू से बोल रहा हूँ। क्या कर रहे हैं? राजस्थान के चूरू से जी। डेट ऑफ बर्थ है मेरी 5 अगस्त 1991। जी। शाम को 9 बजे। क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी, मैं बहुत तकलीफ में और हर तरह से बहुत तकलीफ में हूँ। ना किसी का सहयोग नहीं है, ना तो पैतृक संपत्ति का कोई सुख है, ना पापा का। चलिए मैं बताना चाहूँगा आपको रामपाल जी, आपने जो प्रश्न किया है उसके आधार पर तुला लग्न को लग्न मान करके और आपके आजीविका भाव को देखा जाए तो चंद्रमा राहु के साथ और सूर्य के साथ अधम योग बना रहा है। आप अपने जीवन में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में अभी सामर्थ्यवान नहीं हैं। आपको किसी काम में विशेष सफलता नहीं मिल पा रही है, जिससे जिम्मेदारियां आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए जहां तक मैं समझता हूं आपका भाग्य दोषी नहीं है। भाग्य तो ठीक है, लेकिन आप योजनाएं सही नहीं बना पाते हैं, आप प्लानिंग नहीं कर पाते हैं और आप सफल लोगों के नज़दीक नहीं हैं। कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में नहीं है जो अपने जीवन में सफल हो और वो आपसे परिचित हो। असफल लोगों की टीम है आपके साथ। आप सुंदरकांड का पाठ हर शनिवार की शाम करना शुरू करिए और घी का दिया जलाइए। मंदिर में हो सके तो बतासा या लड्डू का प्रसाद बांटिए। देखिए 100 दिनों के बाद कैसे आपकी ज़िंदगी बदलती है। चलिए, एक और दर्शक हमारे साथ रेखा जी जुड़ी हुई हैं, उनसे बात करेंगे। बहुत स्वागत है रेखा जी कालचक्र में आपका। पूछिए अपना सवाल। राम पंडित जी। राम पंडित जी। हाँ, सुखी रहे रेखा जी, बोलिए। पंडित जी, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी। उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। उसका जन्म है 3 अगस्त 1999 को जी, सुबह 7:24 पर। जी। उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछना है। रेखा जी, आपके कन्या भाव का स्वामी है शनि, जो अपने भाव से 12 में है। इनको नसों में दर्द हो रहा है, पेट और आमाशय से संबंधित दिक्कतें हो रही हैं, और तो और इनको मतलब कि हल्का हल्का फीवर भी लगा रहता है। आपको चाहिए कि इनके हाथ से सरसों का तेल शनिवार को दान करवाएं और बृहस्पतिवार के दिन किसी मंदिर में 1 दर्जन केला भी दिलवाएं। 5 बृहस्पतिवार ये केले का दान करवाइए और 7 शनिवार शनि मंदिर में सरसों के तेल का दान करवाइए। इससे निश्चित रूप से इनको लाभ मिलेगा। और आइए अब बात अंतिम राशि यानी कि मीन राशि की करेंगे। जानते हैं कि आज मीन राशि के जातकों का भाग्य कितना मजबूत रहने वाला है। मीन राशि के जातकों का तो गोचर अच्छा ही माना जाएगा, क्योंकि गोचर अच्छा इसलिए माना जाएगा कि चतुर्थ भाव में जो मंगल की स्थिति है और एकादश भाव में जो शनि की स्थिति है और सूर्य की तृतीय भाव की स्थिति, ये तो अपने आप में बेजोड़ है। तो आज आप अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं। कारोबार में उच्चाधिकारियों से लाभ होगा, परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा, बाहर के भोजन से बीमार हो सकते हैं। आज हर काम लगन और उत्साह से करें। पौधों में पानी जरूर डालें। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए बात करेंगे कालचक्र दर्शक नीलम हमारे साथ बनारस से जुड़ी हुई हैं। नीलम जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पूछिए अपना सवाल। प्रणाम गुरुजी। हाँ, सदा सुखी रहो नीलम। गुरुजी, हमारे एक लड़का है, बस एक ही लड़का है गुरुजी, और उसी के बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। उसका बर्थ डेट है 14 जुलाई 92 जी, रात्रि 12:15 बजे। जैसे कि मैंने 13 के रात में है, 13 के रात 12:15 बजे। नीलम जी, मैं समझ गया। आप अपने बेटे के भविष्य के बारे में जानना चाहती हैं। आपके पुत्र भाव का स्वामी नीलम जी, आपके पुत्र भाव का स्वामी अनुराधा, हाँ, आपके पुत्र भाव का स्वामी बृहस्पति है, जो इस समय अभी कुंभ राशि में गोचर कर रहा है।
अभी आने वाला समय जनवरी फरवरी 2022 तक आपके बेटे के लिए समय अच्छा नहीं है। न तो रोजगार परक अच्छे से हो पाएंगे, न तो वैवाहिक जीवन का ही सुख मिलेगा। इन्हें चाहिए कि रोज राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें और हल्दी का चंदन अपने माथे पर नहाने के बाद रोज लगाएं। ये करने पर 1 साल के बाद निश्चित रूप से ये अपनी जिम्मेदारियों का सही ढंग से निर्वाह कर पाएंगे। चलो एक और दर्शक हमारे साथ देवेंद्र कौर पटियाला से जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, नमस्कार पंडित जी। हाँ, सुखी रहो देवेंद्र। हाँ जी, मैंने तो बहुत 10 साल से आपका प्रोग्राम देखा है और मैंने आज अपनी बेटी के लिए पूछना है। मेरा बेटा 1 साल से काफी प्रॉब्लम में चल रहा है और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 10 जनवरी 98, शाम को 6:50। क्या जानना चाहती हो उसके बारे में, जरा तेज बोलो। हाँ जी, उसका ना स्वास्थ्य ठीक नहीं रह रहा और उसके भविष्य में क्या वो करेगा। देखो, स्वास्थ्य नहीं ठीक रहता है, इसके लिए तो मैं आपको एक उपाय बताऊंगा। आधा किलो दही और आधा किलो चीनी 6 शुक्रवार इससे किसी देवी मंदिर में दान करवा दीजिए, स्वास्थ्य ठीक रहने लगेगा। इसको मेन एलर्जी की प्रॉब्लम है। बचपन में इसको कभी न कभी निमोनिया हुई रही होगी या पीलिया हुआ रहा होगा, जिसके कारण इसके फेफड़े में कुछ न कुछ इन्फेक्शन की स्थिति रहती है। जल्दी जल्दी ज्वर होना, बुखार आना, तबीयत खराब होना, ये सब चीज़ें होती हैं। तो इन चीज़ों के लिए सावधानी आवश्यक है। और देखिए, आज हमने बात की कि किस तरीके से महामृत्युंजय मंत्र इस महामारी में आपकी रक्षा करेगा, लेकिन ये बहुत ध्यान रखिए कि इस मंत्र का जाप करने के साथ साथ आपको कोरोना की गाइडलाइंस का भी पालन करना है। सिर्फ मंत्र का जाप करने से आप इस महामारी से अपने आप को नहीं बचा सकेंगे। बहुत ज़रूरी है कि आप नियमों का पालन करें। पंडित जी, बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। साथ ही आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।